पैसेज है। ये पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा पैसेज लंबा है, देखिए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, हु डू सेल कम टू नवास्ता। नवास्ता क्या इस चीज़ का कहाँ जाकर सेल करता था? टू फाइंड द बेस्ट अकोमोडेशन फॉर सेल। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हु डज सी कैच रिच नवास्ता एवरी स्प्रिंग। उसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही स्विम लाइक ट्रॉप। दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हु डज सी कैच रिच नवास्ता एवरी स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है, व्हाट इज सी कैच फिजिकल अपीयरेंस लाइक। वो जो था, अब उसका नाम क्या था, आवारस था ना, तो वो जो किरदार है वो फिजिकली में कौन सा उसका अपरेंटिस लाइक था। तो उसका जो था वो बड़ा बड़ा दांत जो था और बड़ा बड़ा ग्रे मैन एंड द लॉन्ग टीथ। ठीक है, इसका नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हु डज सी कैच बिहेव टुवर्ड्स डिफेक्ट सील। उस सेल में क्या खराबी था, उस सेलर में क्या खराबी था। तो वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ही फाइट देम मोर। वो औरों से लड़ाई करता था बहुत। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हु डू द सेल बिहेव टुवर्ड्स ईच द अदर ऑन नवास्तान बैच। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देन आर प्लेसफुल एंड एकोमोडेटिंग। ठीक है, अगला भी है, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, डी और ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही कर लो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया है तभी देखते हैं। अबिलेशन आर फ्रीली यूज्ड इन। अबिलेशन फ्रीली यूज्ड इन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोट मेकिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द समरी ऑफ पैसेज कंटेंट। वो जो पैसेज है उसका समरी क्या बोलता है। तो ये जो समरी है इस पैसेज का, इसका कंटेंट क्या है। तो इस पैसेज का कंटेंट है ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट टाइप का है। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हु वुड यू एड्रेस द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फॉर्मल लेटर। हम लोग जो फॉर्मल लेटर लिखते हैं उसमें एड्रेस कहाँ लिखा जाता है, किस जगह पर। रिसीवर सर या रिसीवेंट मैडम भी बोल सकते हैं आप लोग। उसके बाद अगला पूछ रहा है, अगला ऑप्शन दिया हुआ है माय डियर, और सी नंबर लिखा हुआ है डियर सर। ठीक है, इसका सही नंबर आ जाएगा डियर सर। ठीक है, थोड़ा सा खराबी तो चल रहा है स्क्रीन में, उसको बाद में सही कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, लेटर द एडिटर अचीवमेंट फॉर। जो लेटर जो रहता है एडिटर, वो किसको कहा गया है, किसको कहा जाता है। तो याद रखना, नोट कर लेना हर समय कि एडिटर जब आएगा तो न्यूज़पेपर का ही नाम आएगा। क्या आएगा, न्यूज़पेपर। ठीक है, एडिटर द एडिटर, हिंदुस्तान प्रेस भी आता है
और भी किसी का प्रकार का, तो एडिटर जहाँ लग जाएगा समझ लेना कि वो न्यूज़पेपर के बारे में बोल रहा है, न्यूज़पेपर में ही जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या नहीं इंक्लूड किया जाता है? तो डाटा करेक्शन, डाटा कलेक्टेड ये होता है, इंफॉर्मेशन बाय विटनेस ये भी होगा, ऑप्शन नंबर डी ये नहीं। तो ये सब दिया डाला जाता है रिपोर्ट राइटिंग में, और बल्कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो नहीं डाला जाता है। तो इस ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, ठीक है। पर्सनल कमेंट्स नहीं डाला जाता है रिपोर्ट राइटिंग में। ऑप्शन नंबर ए उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 11 नंबर, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट अवे डन इन, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या डाला जाता है, किस चीज़ के बारे में रहता है? रिपोर्ट राइटिंग में प्रेजेंट नहीं रहता है। रिपोर्ट का मतलब होता है पास्ट, ठीक है। रिपोर्ट का मतलब ही होता है पास्ट। पास्ट मतलब जो बीत गया है और उसके बारे में हम लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है। जो बीत गया उसके बारे में हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ इन ऑफ एन आर्टिकल बी लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंटिंग हो गया होगा। आर्टिकल बी ऑल अबाउट, आर्टिकल में क्या ऐड किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ब्राइट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, ठीक है। इसमें जो क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल में सबसे पहले टॉपिक लिखा हो जाता है कि किस चीज़ के बारे में हम आर्टिकल लिख रहे हैं। अगला ना क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में कंक्लूजन्स में क्या लिखते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए और बी बोथ, दोनों, सजेशन एंड ऑप्शन नंबर बी है रिमाइंडरल मेजर्स, ठीक है। दोनों हो जाएगा इसका नंबर सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ये सेंटेंस बनाना है आप लोग को। चूज द ज्योमेट्रिकली कंटेंट करेक्ट सेंटेंस बनाना है जो गिवन दिया हुआ है। यहाँ देखिए लिखा हुआ आइसलैंड, अलग अलग तरह का लिखा हुआ है, तो इसको करेक्ट करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा